हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्वेता। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑल दिस। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ये आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है, जो कि 1 मार्क्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल शेप ऑर्गेनेल्स दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस आकार में गोल होता है और ये आपका यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर प्लेस ऑफ द सेल, वेयर एज इन प्लांट सेल न्यूक्लियस इज लोकेटेड पेरीफेरी ऑफ द सेल। अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल देखे होंगे, तो उस वीडियो में मैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम भी दिखाई हूँ। जिसने नहीं देखा है वीडियो, वो जा कर के देख सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एनिमल सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरीफेरी मतलब कि किनारे पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल जो है सेल का मोस्टली पार्ट कवर किए रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को भी ये साइड में शिफ्ट कर देता है और इस वजह से न्यूक्लियस प्लांट सेल में पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं न्यूक्लियस किस किस पार्ट से मिलके बना है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट लेयर होता है। फिर न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में ही आपका एक ये गोला सा जो संरचना दिख रही है, जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियर एनवलप के बारे में देखते हैं। तो लिखा है न्यूक्लियस हैज़ अ डबल मेम्ब्रेन लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करती है। जैसे सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन आपका जैसे सेल के लिए बैरियर की तरह काम करती है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के अंदर या बाहर आने जाने देती थी, ठीक इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही न्यूक्लियस के अंदर या बाहर आने जाने देता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ अ पोर विच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये पोर्स के थ्रू ही कोई भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में आ जा सकते हैं। बेसिकली ये पोर्स एक रास्ता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आते जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस एंड कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो कि फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म में ही न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ स्फेरिकल लार्ज मेम्ब्रेनलेस बॉडी फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस आपका स्पेरिकल होता है, शेप वाइज स्पेरिकल होता है, लार्ज होता है मतलब कि बड़ा होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है मतलब कि न्यूक्लियोलस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियोलस आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है।
एंड न्यूक्लियोलस इज अ साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। मतलब राइबोसोम न्यूक्लियोलस में ही बनते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल बोलते हैं। मतलब राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। देखो, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की सिंथेसिस होती है और राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और प्रोटीन जो है सेल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो ये राइबोसोम जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं वो न्यूक्लियोलस में नहीं करते हैं, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में करते हैं। और फिर ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस न्यूक्लियोप्लाज्म में करते हैं, ये प्रोटीन ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू होते हुए आपका साइटोप्लाज्म में आता है और इस तरह से बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटीन मिलता है। न्यूक्लियस का लास्ट पार्ट है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमेटिड धागे के समान संरचना होती है। एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिड कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिड कंडेंस हो जाती है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम में आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे क्रोमेटिड बोलते हैं और ये क्रोमेटिड सेंट्रल रीजन से अटैच्ड होते हैं जिसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्रोमोसोम डीएनए मतलब कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है। और डीएनए में आपका क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जीन्स सेल डिवीज़न के समय एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं जिसे हेरिडिटी बोलते हैं। इसीलिए हमें कुछ कैरेक्टर्स हमारे मदर के मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स हमारे फादर के मिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हम लोग देख लिए। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन है। सो फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस डायरेक्ट एंड कंट्रोल दी सेलुलर एक्टिविटी। सेल के अंदर जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होती है उसे डायरेक्ट और कंट्रोल न्यूक्लियस ही करता है। इसीलिए हम न्यूक्लियस को हेड क्वार्टर ऑफ द सेल या मास्टर माइंड ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो ब्रेन है, बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, जो भी फंक्शंस होते हैं, उन सारे फंक्शंस एक्टिविटी को ब्रेन जो है डायरेक्ट या कंट्रोल करता है। ठीक इसी तरह से सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेल की सारी एक्टिविटी को, सेलुलर एक्टिविटी को डायरेक्ट और कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका इंक्लोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलो या जेनेटिक मटेरियल बोल लो। सो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और डीएनए में आपका क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स प्रेजेंट होती हैं। सो जब सेल डिवाइड होता है तो यही जीन्स जो हैं आपका पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसमिट होते हैं। So that's all about nucleus. I hope you understand each and every point. If you like the video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Thanks for watching.